अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपसे महंगाई के सिलसिले में बात कर रही हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह आजकल मीडिया में शोर डाला जा रहा है कि ये भी चीज़ महंगी होगी, वो भी इस गवर्नमेंट ने इंतहा कर दी, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, तो आप यकीन करें कि ये सिर्फ मीडिया का एक शोर है या अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए एक ज़ाहिर है उन्होंने भी कोई ना कोई खबरें तैयार करनी होती हैं और अपनी रेटिंग भी लेनी होती है कि जो चीज़ आवाम को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसके सिलसिले में बात करनी बहुत ज़रूरी होती है ना उनके लिए। तो लिहाजा वो इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बात को अलग रखें। तो आप मेरी बात सुने और गौर करें कि आपने खुद भी देखा होगा कि महंगाई कितनी हो गई है। अब आपको पहले के मुकाबले में सब्जियां यकीनन सस्ती मिल रही हैं, आपको पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर मिल रही हैं और कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। ज़्यादातर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें महंगी की हैं जो ज़्यादा उम्रा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको किया कि वो बाद में भी अगर उन पर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं ना तो वो तब भी वो चीज़ें ज़रूर ख़रीद लेंगे। जैसे मोबाइल वगैरह हैं और बड़ी बहुत महंगी किस्म की गाड़ियां हैं, वो उम्रा फिर भी ख़रीद लेंगे। तो ये इस तरह गवर्नमेंट की आमदनी में इजाफा होगा जिसकी वजह से वो गरीब आवाम पे लगा सकेंगे। इसके अलावा दूसरी ये चीज़ें हमें सब्जियां काफ़ी सस्ती मिल रही हैं। आप अगर नोट करें कि आलू हमें पहले इतना सस्ता कभी मिला है जो आज मिल रहा है। आज हमें 10 रुपये किलो आलू मिल रहा है और हमें सब्जियां भी इतनी महंगी नहीं मिल रही। और इस साल तो टमाटर भी इतना महंगा नहीं हुआ जिसका 150-200 किलो 250-300 तक पहुंच जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, ना ईद में हुआ, ना रमज़ान में हुआ, ना फिर। बहरहाल आप हर बात को नोट करें कि महंगाई पहले की निस्बत कितनी कम हुई है और हुई ज़रूर है महंगाई। और आप एक और बात नोट करें, लोड शेडिंग कितनी कम हुई है। लोड शेडिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और हमें गैस भी इतनी ज़्यादा इस दफ़ा लोड शेडिंग गैस की का इतना सामना नहीं करना पड़ा जितना हमें पहले करना पड़ता है। और मैं भी एक घरेलू खातून हूँ और अपने घर में इसी तरह मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और मैं इसी तरह की तकलीफ़ें मैं भी बर्दाश्त करती रही हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या पोजीशन पहले थी और क्या पोजीशन आज है। लिहाजा मैं आपसे ये भी बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये इन्होंने एक बहुत बड़ा जो ट्रिक की है और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने एक्स गवर्नमेंट ने जाने से पहले कौन सा एक काम किया है। उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे इमरान खान की गवर्नमेंट की आमदनी में खातिर हुआ किस्म की कमी हो जाए और उसे गवर्नमेंट चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स लोग भी जानते होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे हैं जो अपनी अपनी बातें अच्छी तरह से जानते होंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जाने से पहले जो लास्ट बजट दिया है उसमें उन्होंने ये गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनके जो टैक्सेस वो मंथली खुद हमसे वसूल कर रहे थे, वो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें कमी कर दी। यानी 60-70-80 हज़ार तक जिनकी आमदनी थी उनसे 5,500-6 हज़ार तक मंथली टैक्स ले रहे थे और आज 1 लाख से भी ज़्यादा, 1.25 लाख 1.5 लाख की आमदनी वाले जो लोग हैं उनके टैक्सेस बहुत हुआ 2,000-2,500 मंथली हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान की गवर्नमेंट की आमदनी में कितनी कमी हुई है। एक सर्वेंट से की तनख्वाह में इतना मंथली टैक्स में कमी हुई है। तो बहुत सारे आप लाखों करोड़ों आप मुलाजिमीन की तनख्वाहों में जो टैक्सेस कम हुए हैं वो आमदनी में कितनी कमी हुई है और ऊपर से इन्होंने कितने ज़्यादा जो है कर्जा जात इस गवर्नमेंट के सर में डाले हुए हैं। और बहुत सारों को जो आपको बताऊं मैं, पिछले साल से एरियर्स थे, बहुत सारे एरियर्स वो भी नहीं अदा किए गए थे, वो भी इमरान खान की गवर्नमेंट के थ्रू हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने भी फैसला सुनाया कि आप इन्हें फ़ौरन दें, इनकी जो आमदनी है इनकी तनख्वाह जो वगैरह है आप फ़ौरन दें। तो किसने दी है? इमरान खान की गवर्नमेंट ने दी है। इसी तरह बहुत कूड़ा वगैरह और बहुत सारी ऐसी इदारे थे जिनकी कब से तनख्वाह नहीं मिली थी, वो भी इमरान खान की गवर्नमेंट ने दिया है। इसके अलावा जो रेगुलर उन पे जो 6 अरब का अलग से टैक्स, अब तो और ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है।
इसी तरह आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें फिर भी इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं की। और फिर एक और बात आप सुन लें, अगर दूसरी कोई गवर्नमेंट आती, इमरान खान की ना आती, तो आप यकीन करें कि उन्होंने इतनी महंगाई करनी थी कि हमारे नाक में दम करके रख देना था। और आप एक बात नोट करें कि अगर ये टैक्सेस नहीं लेंगे और अपनी आमदनी में इजाफा नहीं करेंगे तो ये कर्जे कहाँ से उतारेंगे, ये अपनी आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं, जो गरीब आवाम के लिए कैसे मुश्किलात दूर करेंगे, अस्पतालों में कैसे पैसे लगाएंगे और दूसरे जो मामलात है गवर्नमेंट के वो कैसे हल करेंगे। आखिर उन्होंने इन्हीं टैक्सेस से तो आगे गवर्नमेंट चलानी है। लेकिन एक और बात, आप अगर गौर करें तो बहुत सारे जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई किए जाते हैं और वो टैक्सेस ये होता है कि गरीब आवाम पे लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट को चलाने के लिए लगाए जाते हैं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, हर किस्म के अच्छे कामों के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती से यही होता रहा है कि टैक्सेस तो बहुत लिए जाते रहे हैं लेकिन लगाए नहीं जाते रहे। आप इस बार उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह जो हमसे टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, जो भी महंगाई भी हो रही है और जो आमदनी गवर्नमेंट वसूल करेगी वो इंशाल्लाह ताला हम लोगों पर ही लगेगी, हमारी गरीब आवाम पर ही लगेगी। और इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल्स ठीक होंगे, हमारे अदारे ठीक होंगे, हमारी करप्शन दूर होगी और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती है कि पहले गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा महंगाई भी की रखी, सारा कुछ किया, और अगर वो आप आ जाती तो और ज़्यादा उसने करनी थी। तो ये तो इमरान खान की गवर्नमेंट है कि हमें कम महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और आप एक और बात नोट करेंगे, मुर्गी इतनी सस्ती कभी आपने खाई है? नहीं, जितनी सस्ती अब हो रही है। और पहले तो आपको अंदाज़ा था कि पुरानी गवर्नमेंट खुद मुर्गी के सिलसिले में कारोबार कर रही थी और वो जब उनकी अपना माल मार्केट में आता था तो कितनी महंगाई हो जाती थी, 300, 350, 400 किलो तक मुर्गी पहुंच जाती थी। अब तो माशाल्लाह हमें काफ़ी सस्ती, कितने सालों की निस्बत अब हमें कितनी सस्ती मुर्गी मिल रही है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आपसे चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें भी पता चलती रहेंगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।